नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। दमोह में 7 मौतों का हत्यारा फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ फर्जी डॉक्टर केन, इसके खिलाफ धारा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस में। और इसकी शुरुआत, एफआईआर की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हो चुकी है। आपको मालूम है कि इस फर्जी डॉक्टर ने, जो मौत बांटने वाला डॉक्टर है, मौत का सौदागर है ये डॉक्टर, इसने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को मौत की नींद सुला दिया था। ये कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं, ये हार्ट का सर्जन है ही नहीं, लेकिन इसने सर्जरियां कर दी, इसने हार्ट खोल दिया, इसने इलाज कर दिया। और नतीजा ये निकला कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। मामला दबा रहा, लेकिन जब दमोह में 7 मौतों का मामला उजागर हुआ तो सबकी आंखें खुल गईं। और मृतक के बेटे ने बिलासपुर थाने में इस फर्जी हत्यारे डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने गैर इरादतन मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया है, जो गलत है। कायदे से इस डॉक्टर के खिलाफ, इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ, इस मौत के सौदागर के खिलाफ, इस डॉक्टर यमराज के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो 7 मौतें हुई हैं दमोह में, उसमें भी धारा 302 इसके खिलाफ लगनी चाहिए और उसी में इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये नरसिंहपुर, हैदराबाद और उज्जैन में भी रहा। यहां भी इसने कईयों को मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दिया। तो ऐसे जितने भी मृतक के परिजन हैं, इन सबको अपने अपने शहर के थानों में इस मौत के सौदागर के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और पुलिस का भी यह फर्ज है कि धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करे, ना कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। क्योंकि गैर इरादतन हत्या का मामला होता है कि आपकी जानकारी में नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है। लेकिन ये डॉक्टर नरेंद्र यादव, फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव, ये तो जानता था कि इसकी डिग्री फर्जी है। एक कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं, हार्ट की से एबीसीडी नहीं आती, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये जानता ही नहीं। मतलब इसको खुद मालूम था कि हम जिस मरीज का हार्ट खोल रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और इसकी मौत हो जाएगी। इसका मतलब है इंटेंशनली इसने लोगों को, मरीजों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसने कायदे से हत्या की है। इसने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के नाम पर मजाक किया है और यह जानते हुए भी कि इसे कुछ नहीं आता और इसने सर्जरी कर दी। इसे मालूम था कि इससे मौत हो सकती मरीज की, और वही हुआ और मरीज खत्म हो गया, मरीज मर गया। इसका मतलब है कि इस हत्यारे डॉक्टर ने जानबूझकर मरीज की जान ली है। ऐसे में धारा 302 का अपराध ही बनता है, ना कि धारा 304A का। यह पुलिस विभाग भी बहुत अच्छे से कानून को समझता है और पुलिस के अधिकारी भी कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये बेहद संवेदनशील मामला है और इस ड्रैकुला डॉक्टर ने सिर्फ रुपया कमाने के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे में इस नरेंद्र यादव के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जितने भी मौतें हुई हैं, उनके नाते रिश्तेदारों को, मृतक के परिजनों को, उनके परिवार वालों को अलग अलग एफआईआर दर्ज कराना चाहिए 302 की। और पुलिस पर भी और प्रशासन पर भी यह दबाव डालना चाहिए कि इस डॉक्टर के खिलाफ, इस नरेंद्र यादव के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ धारा 302 का मुकदमा ही बनता है। इसके अलावा पूरा मिशन अस्पताल प्रबंधन इस लपेटे में है, क्योंकि किसी हत्यारे को भी अगर आप पनाह देते हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं। किसी हत्यारे के साथ आप सहयोग करते हैं तो आप पर भी वही हत्या का मामला दर्ज होता है। और वैसे ही इस डॉक्टर डेथ
इस हत्यारे डॉक्टर के खिलाफ होना चाहिए। इसके साथ जिसने भी सहभागिता की है, जिसने भी सहयोग किया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उन्हें भी 302 का मुजरिम बनाया जाना चाहिए। और इसमें सबसे पहला नाम आता है मिशन हॉस्पिटल का, उसके प्रबंधन का, डॉक्टर लाल का, और इसके अलावा जो सीएमएचओ हैं दमोह के, उनकी भी भागीदारी है इसमें, क्योंकि वो मौत होती रही और वो देखते रहे। ये फर्जी डॉक्टर उस अस्पताल में हार्ट खोलता रहा, हार्ट की सर्जरी करता रहा, और पूरा स्वास्थ्य विभाग चुपचाप तमाशा देखता रहा। आखिर इस हत्यारे डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किसने किया? किसने इसे परमिशन दी इलाज करने की? स्वास्थ्य विभाग ने कैसे इसे कार्डियोलॉजिस्ट मान लिया? कैसे ये मान लिया कि हार्ट की सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक कर सकता है? ये परमिशन किसने दी? और तो और जब ये डॉक्टर की करतूतें सामने आई तो जबलपुर के डॉक्टर अखिलेश दुबे, जो यहां के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इनकी आंखें अब खुली। इनके नाम पर, डॉक्टर अखिलेश दुबे के नाम पर, दमोह में ये हत्यारा डॉक्टर फर्जी कैथ लैब चला रहा था। कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन डॉक्टर अखिलेश दुबे के नाम पे किया था। सवाल यह है कि वो जब इतने समय से हत्यारा डॉक्टर अखिलेश दुबे के नाम पर कैथ लैब रजिस्टर्ड करा के चला रहा था, तब डॉक्टर अखिलेश दुबे ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की? जब पता चला कि यह मामला उजागर हो गया है और ये हत्यारा पुलिस की पकड़ में है और मामले की पोल खुल गई है, तब डॉक्टर अखिलेश दुबे ये सफाई दे रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं किसने मेरे नाम से कैसे फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया कैथ लैब का। ये सवाल भी और ये तर्क भी गले नहीं उतरता। वास्तव में इसकी भी जांच होना चाहिए और डॉक्टर अखिलेश दुबे को भी अपने घेरे में लेकर इनसे पूछताछ की जाना चाहिए कि आखिर उस समय आपकी आंखें क्यों नहीं खुली, अब क्यों खुली? अब क्यों आप एक शिकायत दर्ज कर रहे हो कि मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया है, मेरे नाम से फर्जी कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन करा लिया उस हत्यारे डॉक्टर ने? सवाल यह है कि यह हत्यारा डॉक्टर जबलपुर भी आया था और जबलपुर के कुछ अस्पतालों में यह गया भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य महकमा आखिर क्या करता रहा? इस डॉक्टर के, इस फर्जी, इस हत्यारे डॉक्टर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिग्री है, उसका वेरिफिकेशन करने का दायित्व स्वास्थ्य विभाग का है, वहां के सीएमएचओ का है, सिविल सर्जन का है, और जो भी टीम तैनात रहती है स्वास्थ्य विभाग की, वो देखती है। तो कायदे से ये सारे लोग इस मामले में दोषी होना ही चाहिए। पुलिस को इन सब के खिलाफ भी अपराध कायम करना चाहिए, क्योंकि इन सभी ने, स्वास्थ्य विभाग के इन जिम्मेवार अधिकारियों ने भी योगदान दिया है, इन मौतों पर योगदान दिया है इस हत्यारे डॉक्टर के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए। इन स्वास्थ्य विभाग के इन अधिकारियों ने सह दी है इस हत्यारे डॉक्टर को, ताकि वो इसी तरह इलाज करता रहे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता रहे। कायदे से स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, और मिशन अस्पताल का जो प्रबंधन है, उसके खिलाफ भी धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जनता की भी मांग है और यही इंसाफ भी है। इंसाफ उन गतात्माओं के प्रति, उन मौतों के प्रति जो इस हत्यारे डॉक्टर के हाथों काल कबलित हो गए। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे मृतक के परिजनों को ठंडक तो मिले, क्योंकि जो आदमी चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस आरोपी, इस दोषी डॉक्टर को उचित दंड मिले, इतनी चाहत हर मृतक के परिजनों को है। और इसके लिए प्रशासन को, शासन को तत्परता से कार्यवाही करना चाहिए।